हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ईमेल ई पत्र लेखन को कैसे लिखें। ई पत्र लेखन यानी ईमेल को कैसे लिखा जाए, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती हैं, ये चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईमेल लिखने का जो हमारा फॉर्मेट होता है, किस वे में हम ईमेल को लिखें, क्या क्या हमें ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एक या दो ईमेल को लिखकर उसका प्रारूप को लिखकर उसका क्वेश्चन करके एकदम डाउट क्लियर कर लेंगे कि इसी प्रकार से हमें ईमेल को लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रेषक का ईमेल पता। प्रेषक यानी अपना ईमेल पता, ठीक है। यानी हम अपना ईमेल भेज रहे थे, अपना ईमेल पता लिखेंगे। अपना नहीं कि इसका मतलब जो आपका नाम है अपने नाम से, जो क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा उसका ईमेल आपको लिखना रहेगा, यानी अपने नाम से आपका ईमेल, ठीक है। प्रश्न अनुसार यानी जो आपके प्रश्न में दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक में दिया जाएगा उसके अनुसार। फिर हमारा दूसरा हो जाएगा, इसको फॉर्म से दर्शाते हैं। फिर हमारा दूसरा हो जाएगा प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। प्राप्तकर्ता यानी जिसे हम ईमेल भेज रहे हैं उसको लिखेंगे। इसको 2 से डिनोट करते हैं, यानी 2 से इसको लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। अन्य प्राप्तकर्ता यानी इस जिसे हम भेज रहे हैं उससे संबंधित कोई व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, ठीक है, उसका हमें ईमेल पता लिख देना है। संबंधित व्यक्ति का इसे लिखते हैं, सीसी से डिनोट करते हैं। और एक होता है बीसीसी, और ये क्या होता है, गुप्त होता है। यानी इसे कभी लिखते भी है कभी नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाता है, गुप्त होता है, यानी इसे दर्शाया नहीं जाता है। अब हमारा आगे अगला टॉपिक होता है विषय। आपको किस विषय पे ईमेल को लिखना है उसके बारे में आपको लिखना है। तो विषय हमारा हो जाएगा, जैसे हम कोई पुस्तक मंगाए हैं और वो पुस्तक क्या है, फटी हुई निकल गई है, तो उसके बारे में हम शिकायत को लिख सकते हैं, ठीक है। शिकायत देते हुए ईमेल को लिख सकते हैं। तो विषय हो गया। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा अभिनंदन। अभिनंदन का अर्थ है जब हम किसी से मिलते हैं तो थोड़ा उन्हें सम्मान देते हैं, उसको लिख देंगे महोदय, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं संदेश। फिर उसके बाद हमारा आता है संदेश। संदेश यानी हम जो भी लिखेंगे वो जो हमें लिखना है उसका विस्तृत रूप में लिखना होगा, कम से कम 40 से 50 शब्दों में, ठीक है। 40 से 50 शब्दों में हमें विस्तृत रूप में लिख लेना है कि हमें ये समस्या है, यानी हमारी पुस्तक फटी हुई है तो इसे शीघ्र लौटाने की कृपा करें, आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे इसमें से कुछ पेज फटे हुए हैं। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। आगे हमारा हो जाएगा समापन। यानी समापन का मतलब होता है कि अब हम कैसे ईमेल को एंड करेंगे। यानी अब हमें क्या करना है कि ईमेल को धन्यवाद देकर फिर भौदी देकर एंड कर देना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में प्रेषक का हस्ताक्षर, इसको लिख सकते हैं। इसमें हस्ताक्षर किया नहीं जाता है पर इसका एक भाग है, लेकिन इसे लिख देते हैं पर इसे छोड़ देते हैं, इसमें अपना हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। फिर सबसे लास्ट में हमें लिख देना होता है प्रेषक का नाम। आपका नाम लिखना होगा प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार अगर आपका नाम दिया गया है तो आपका नाम लिखना होता है, नहीं तो क ख ग लिख कर आप चल जाएंगे, ठीक है। अगर प्रश्न पत्र में आपका नाम नहीं दिया गया है तो क ख ग लिख देंगे, आपका पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग ईमेल को लिखने वाले हैं, उसका फॉर्मेट बना के क्वेश्चन के तौर पे आपको दिया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन लिखें फिर उसका ईमेल लिख के आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप विपिन निकिता है, अगर आप बॉयज हैं तो विपिन है और गर्ल्स है तो निकिता है। आपने गोपाल प्रकाशन, ठीक है, से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई हैं। आपने गोपाल प्रकाशन से ऑनलाइन यानी जो फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजन से कुछ पुस्तकें को मंगाया है। प्रकाशन द्वारा एक पुस्तक के कुछ पेज फटे हुए हैं और जो पुस्तक है उसमें से एक पेज जो है फटा हुआ निकल गया है।
इसकी शिकायत लिखते हुए और नई पुस्तक भिजवाने के लिए एक ईमेल लिखिए। आप चाहते हैं कि ये जो फटी हुई पुस्तक है इसको बदला जाए और नई पुस्तक हमें आए जाए हमारे पते पर, तो इसको ईमेल को लिखना है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले फ्रॉम यानी प्रेषक का एड्रेस, जैसे अपना एड्रेस देना है। तो आप क्या है, मान लीजिए आप गर्ल्स हैं तो आप निकिता लिख दिए @gmail.com। इस प्रकार से अपना पता लिख देंगे। अगर आपको कुछ नहीं देगा तो abcd@gmail.com लिख देंगे। फिर उसके बाद टू किसे भेज रहे हैं, गोपाल प्रकाशन को। देखिए यहाँ पे दिया गया है गोपाल प्रकाशन से ऑनलाइन पुस्तक मंगवा रहे हैं, तो गोपाल प्रकाशन @gmail.com। इस प्रकार से अपना टू का पता लिख देते हैं, ईमेल पता लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब CC अगर आपके इससे संबंधित कोई है, ठीक है, तो लिख सकते हैं, जैसे PQR publication @gmail.com। फिर BCC में भी XYZ publication @gmail.com। इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। यानी इस दोनों में आप अपने मन से किसी को भी या किसी भी प्रकाशन को लिख सकते हैं, उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे पब्लिकेशन है तो ये भी पब्लिकेशन दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर वाला। अब हम लोग देखते हैं विषय के बारे में। हम विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में हमें लिखना है फटी हुई पुस्तक भेजने की शिकायत हुए तो। हमारी जो पुस्तक है गोपाल पब्लिकेशन से कुछ पुस्तक फटी हुई है, तो इसके विषय में संक्षिप्त में लिख देंगे कि फटी हुई पुस्तक भेजने के शिकायत होती है। अब देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा संबोधन, मान्यवर दे दिए तो हमारा हो गया संबोधन। ये मान्यवर थोड़ा यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा हो गया संदेश, कि संदेश में हमें क्या लिखना है, कि हमारी जो समस्याएं हैं उसे हम लिख सकते हैं। तो हमें लिखना है, मैंने आपके प्रकाशन से कुछ पुस्तकें मंगवाई थी, पर उनमें से एक पुस्तक प्रेमचंद की उपन्यास के कुछ पेज फटे हुए हैं। ठीक है, अपना जो समस्या है उसे लिख रहे हैं और इससे हमें बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर पेज फटा हुआ तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक को जल्द से जल्द हमारे पते पर भिजवाने का कष्ट करें। यानी जो फटी हुई पुस्तक है उसे लेकर नई पुस्तक भिजवाने का कष्ट करें। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा समापन। समापन में पहले लिखेंगे धन्यवाद, फिर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर कहीं कहीं लिखा होता है लेकिन उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समापन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समापन। समापन में क्या करेंगे, पहले धन्यवाद लिखेंगे, फिर अपना नाम लिख देंगे। अगर आपको प्रश्न अनुसार, ठीक है, अगर प्रश्न में आपका नाम नहीं दिया गया है तब कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें आपको नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तब कैसे लिखेंगे इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं, आपको कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। अपनी कंपनी के मैनेजर को ईमेल लिखिए जिससे आपको छुट्टी मिल सके। देखिए यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया गया है कि आप किस नाम से हैं, उसमें दिया गया था। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, न कंपनी के मैनेजर का नाम दिया गया है, तब कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फ्रॉम यानी अपना नाम लिख देंगे। आपको PQR XYZ ABCD, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा PQR, फिर उसके बाद एक कंपलसरी होता है @gmail.com, इसको लिख दिए। फिर उसके बाद टू में क्या लिखेंगे, कंपनी के मैनेजर को। आप जानते हैं तो अपने नाम से कुछ लिख सकते हैं, आप इसमें भी लिख सकते हैं ABCD या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ABCD XYZ, ठीक है, PQR, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। तो prince@gmail.com, इस प्रकार से इसे लिख दिए। फिर CC में क्या लिखेंगे, abc@gmail.com, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये चीज़ कुछ भी हो सकता है ABCD का अल्फ़ाबेट में, और ये जो होता है @gmail.com, ये सेम टू सेम होगा। अब हमें लिखना है विषय। विषय यानी हमें किस चीज़ के लिए क्या ईमेल लिख रहे हैं इसके बारे में। तो आवश्यक कार्य हेतु छुट्टी लेने के संबंध में, हमें कोई कार्य हो गया है तो हम इसके बारे में छुट्टी ले रहे हैं, इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो इसे लिख दिए। अब देखिए हमारा हो जाएगा संबोधन। संबोधन में क्या लिखेंगे, मान्यवर। ठीक है, हर संबोधन में हमें यही लिखना है, मान्यवर। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारा जो
संदेश है इसे लिखेंगे कि हमें किस लिए छुट्टी चाहिए, अपने से इसे बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आप लिखें, थोड़ा अलग भी आप लिख सकते हैं। सादर निवेदन है कि आज शाम को कुछ मेहमान हमारे घर पधार रहे हैं, कुछ मेहमान हमारे घर आ रहे हैं। मेहमानों ने मेरे साथ कल दिल्ली घूमने की इच्छा जताई। ठीक है, चूँकि वे काफ़ी खास मेहमान हैं इसलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास मेहमान हैं इसलिए हम वो दिल्ली घूमना चाहते हैं और वे इनकार नहीं करना चाहता। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें अवकाश देने की कष्ट करें, यानी हमें छुट्टी देने का कष्ट करें। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा समापन। समापन में क्या लिखते हैं, पहले समापन में पहले लिखते हैं धन्यवाद, फिर भवदी, फिर उसके बाद हमारा जो देखिए नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमारा नाम नहीं दिया गया है कि आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, तो हम क्या लिखेंगे क ख ग या च छ ज या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क ख ग लिख कर चले आएंगे और इस प्रकार से हमारे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।